हेलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने वाले हैं, जिसका आज का जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज के लेटेस्ट 2024 के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो 9 अप्रैल 2024 का है। तो देखो क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, जिसके अंदर में हमें एक सम ऑफ द सीरीज दी गई है। ओके, और इसकी जो सम ऑफ द सीरीज का जो आंसर है वो भी दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है 5 के इक्वल दिया गया है, और हमें फाइंड करना है 50D का आंसर। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपको सबसे पहले जो D है वो आपको फाइंड करना है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो है बच्चों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई बनाइए। सर इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? तो देखो सिंप्लीफाई करना एक सबसे पहले हमको देखना है कि इसका हम क्या कर सकते हैं। नीचे वाली जो वैल्यू बच्चों अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये 1 प्लस डी है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस डी 1 प्लस 2D है। आप इसे ऐसा बना सकते हैं, अगर मैं माइनस वाले फैक्टर में ले लूँ, अगर एक टर्म पॉजिटिव दूसरी टर्म अगर माइनस करते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत बार टर्म क्या हो जाती है बच्चों, कैंसिल हो जाती है। तो उसी का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, वही काम करेंगे कि हम एक ऐसा फैक्ट बनाएंगे जिसकी वजह से हम इसको बना सकें। तो जैसे कि 1 माइनस 1/1 प्लस अगर मैं डी लेता हूँ, मान लीजिए, फिर शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस डी माइनस 1, तो 1 प्लस डी माइनस 1 में क्या है बच्चों, हमारा डी आंसर बचेगा। तो सर डी हमारा अगर न्यूमेरेटर में डी बच जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम 1/1 प्लस डी करते हैं और 1/1 माइनस 2D माइनस में अगर करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा न्यूमेरेटर में डी बचेगा बच्चों। तो उसी का यूज़ करते हैं हम, इसको क्या करेंगे, डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन हमारा सीधे ऐसा बनेगा कि 1/D, या हमारा कुछ इस तरह से बनेगा कि डी अपॉन में 1 इंटू 1 प्लस डी प्लस डी अपॉन में 1 प्लस डी 1 प्लस 2D। ये सीरीज जो है बच्चों ये कंटिन्यू बढ़ेगी हमारी, कहाँ तक बढ़ेगी हमारी ये, डी अपॉन में 1 प्लस 9D और 1 प्लस 10D। ऐसा क्यों किया है, मैं इसके लिए आपको एक हिंट के तौर पे यहाँ पे एक चीज़ बता दिया हो, जिसके वजह से हमारा ऊपर में डी हमको जरूरत पड़ने वाली है बैलेंस करने के लिए। 1/D मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए फिर से हम क्या एक काम करेंगे, 1/D। अब इस डी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/1 प्लस डी। देखिए न्यूमेरेटर में आपका डी बचेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी डी की बात करें तो 1/1 प्लस डी माइनस 1/1 प्लस 2D। ये सीरीज आपकी ऐसी कंटिन्यू बढ़ेंगी, कहाँ तक बनेंगी बताओ, लास्ट टर्म जो आएंगी वो हमारे इस तरह से आएंगी, 1/1 प्लस 9D माइनस 1/1 प्लस 10D। ये हमारी सीरीज बन गई बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, तो अगर यहाँ पे गौर करते हो देखो यहाँ पे माइनस 1/1 प्लस डी है, यहाँ पे प्लस 1/1 प्लस डी। ये गेट हमारे क्या होंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली आपका ये टर्म सेकंड टर्म यहाँ से कैंसिल होगी, यहाँ से हमारी फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी। सिमिलर हमारे सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, तो यहाँ की जो फर्स्ट टर्म है बच्चों वो कैंसिल हो जाती है। अगर यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट टर्म बची तो यहाँ पे इंडी में बचती है लास्ट टर्म। मान लो यहाँ से अगर आपकी सेकंड टर्म बची तो यहाँ पे इंडी में बचती है बच्चों फर्स्ट टर्म। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, तो बना लेंगे 1/D। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस 10D। अब थोड़ा सा फास्ट आप लोग सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाना चाहिए, 1/10 प्लस 1 प्लस 10D माइनस 1/1 प्लस 10D। तो सर 1 गेट कैंसल, 1/D 1 प्लस 10D अपॉन में 1 प्लस 10D। ओके, डी से डी गेट कैंसिल, जिसका आंसर 5 दिया था बच्चों हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 10D को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 5 से। तो ये आपका आंसर आएगा 5 प्लस 50D इंटू 10 इज इक्वल टू 10 होगा बच्चों। 5 सेट चलेगा हमारा, कितना होगा, 5 इज इक्वल टू 50D। यही हमें आंसर चाहिए था। 50D का आंसर कितना होगा बच्चों, 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों, फर्स्ट, ये आंसर आपका हो गया। ओके चलिए।